हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ज्योग्राफिकल थाट का ये वीडियो होगा, जिसमें हम लोग जर्मन जो ज्योग्राफर हैं उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं पूरे इस सिलेबस में जो अपडेटेड सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग जो है आपको इस चैनल पे वीडियोज़ अवेलेबल कराए जाएंगे। तो इसमें जर्मन और फ्रांस का नहीं है, लेकिन इसको भी हम देखते चलें क्योंकि इन्होंने सिलेबस में तो दिया नहीं है, लेकिन पिछली बार का जो सिलेबस रहा है उसमें जर्मन और फ्रांस का था, लेकिन चाइनीज़ और इंडिया का नहीं था। तो इसमें ये चीज़ें नहीं जोड़ी गई हैं। तो हमने जो अभी हमारे चैनल पे आपको वीडियोस अवेलेबल है, ग्रीक वाला है, रोमन है, अरब है और समकालीन जो प्राचीन और समकालीन विश्व का जो भूगोल है उससे रिलेटेड है, प्राचीन और मध्यकालीन से है। तो ये भी वीडियो उस पर अवेलेबल हैं। और जोग्राफिकल थाट के लगभग 150 से 200 प्रश्नों का वहाँ पे आपको सॉल्व भी अवेलेबल कराया गया है। तो लगभग 14 से 15 वीडियोज़ हैं। तो प्लेलिस्ट में आप जाके उसे देख सकते हैं। उसमें हमने हमबोल्ट को, अलेक्जेंडर हमबोल्ट को और रिटर को भी देख लिया था, और कांट का भी उसमें हमने डिटेल कर लिया था। तो वरेनियस, सॉफर, हाउस सॉफर हैं और हार्टसोन, ये बचे थे। तीन के बारे में भी थोड़ा थोड़ा देखा गया था, और ये वाला पार्ट अभी बाकी है। तो सभी वीडियोस सभी टॉपिक के आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो धीरे धीरे करके सभी अवेलेबल कराए जाएंगे। तो अभी वहाँ से आप लगभग 14 वीडियो जोग्राफिकल थाट के नाम से हमने प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और चाइनीज का और इंडियन का हम अवेलेबल करा देंगे जो जोग्राफर हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो ह्यूमन और इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप है, और स्पेशियल एनालिसिस है, और ये ड्यूलिज्म है जियोग्राफिकल स्टडीज़ में द्वैतवाद, जैसे भौतिक बनाम मानव भूगोल है, प्रादेशिक बनाम सुव्यवस्थित है, निश्चयवाद बनाम संभववाद है, गुणात्मक बनाम मात्रात्मक है, स्वरूपी बनाम नियमान्वेषी है, नियमवेशी प्रतिमान स्थापन है। भौगोलिक प्रदेश में आपको प्रत्यक्षवाद, व्यवहारिकवाद, संरचनावाद आदि सबको देखना है, तो सब हम उसमें डिटेल में देखेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में अभी जो हम देखने चल रहे हैं इसमें हम जर्मन भूगोल वेत्ताओं को देखेंगे। हालांकि पिछला जो पूरा टॉपिक है उसको थोड़ा थोड़ा कवर करते हुए चलेंगे, एक नज़र डालते हुए, लेकिन जो इस सिलेबस में दिया है पूरा इसको ज़्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बनाए जा सकते हैं। और इन्होंने ऐसा नहीं इसमें लिखा है कि केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनेंगे। हालांकि सिलेबस दिया जाता है तो इसी किसी पूछने का, लेकिन अभी पिछली बार भी आप देखे होंगे कई चीज़ें जो कटी थी जोड़ दी गई हैं, वहाँ से भी प्रश्न बनाए गए थे। तो इसलिए थोड़ा सा इसको देखना ज़रूरी है। तो आइए हम जर्मन भूगोल वेत्ताओं का देखते हैं। और जो यूनिट 10 है भारत का भूगोल, उसका वीडियो कंप्लीट कोर्स हमने अनअकैडमी पे स्टार्ट किया। तो अनअकैडमी पे आप दिवाकर यादव के नाम से फॉलो कर सकते हैं। और अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है उसे डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए। प्ले स्टोर में आपको जाके वहाँ लिखना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। फिर आप फेसबुक के थ्रू या अपनी ईमेल आईडी के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ से दिवाकर यादव टाइप कर सकते हैं, और वहाँ से आप 300 प्रश्न जो ज्योग्राफी के हमने अपलोड किए उसको देख सकते हैं। और इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ही डिटेल में हम उसमें देख रहे हैं घाटियाँ, ऐसी ऐसी घाटियाँ जो अभी तक आपने नाम तक नहीं सुना होगा। कई बुक में तो अवेलेबल ईजिली नहीं रहती हैं, कई बुकों से हमने उसमें नोट्स बना के अपलोड किया है, तो उसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम देखते हैं जर्मन भूगोल वेत्ताओं में। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से भूगोल वेत्ता जर्मन से संबंधित हैं। तो इसमें जर्मन स्कूल है ज्योग्राफी का, और इसमें आपका आस्कर पिस्टल है जिनका बुक है जो दास आसलैंड है, और इनकी ये मैगज़ीन है। और तुलनात्मक भूविज्ञान की नई समस्या, यह भी इनकी बुक का नाम है। और रिस्थोपेन है, इन्होंने अपनी जो बुक है वह चीन पर अपनी यात्राओं पर आधारित अध्ययन लिखा था, और अधिवास और परिवहन में भी इन्होंने योगदान दिया है। रेडजेल हैं इससे रिलेटेड। और यहाँ पे जो ये भी प्रश्न बनता था, हर बार पूछा, पिछली बार नहीं पूछा था, कि जो ज्योग्राफर है उनका स्कूल से संबंधित किस स्कूल से संबंधित है। तो हेकल, पिंक, स्कॉट, क्रिस्टालर, वॉन थ्योनेन, हाउस ऑफर और हेटनर,
तो ये सभी आपका जर्मन भूगोल में आते हैं। तो हाउस ऑफर इसमें देख लेंगे तो वो जो आपने अभी देखा कि वारेनियस आपके सिलेबस में जो दिया था तो उसमें हाउस ऑफर भी आ जाएंगे, रेडजेल भी। तो इसमें चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला देखेंगे ऑस्कर पेस्टल के बारे में। जर्मन में ये प्रथम भूगोल अध्यापक हैं, दास आसलैंड के संपादक हैं। तुलनात्मक भूगोल का विकास, तुलनात्मक भूगोल की नई समस्या और नॉर्वे के फियोर्ड का इन्होंने अध्ययन किया और इस पर मानचित्र बनाया। नॉर्वे के जो फियोर्ड तट है उसके बारे में इन्होंने बताया। नेक्स्ट है रिस्थोपेन महोदय। रिस्थोपेन ने 1800, इनका टाइम पीरियड 1833-1905 है। ये बर्लिन महासागरीय संस्थान से रिलेटेड है और भूगर्भ शास्त्री भी थे। चीन का भूगोल इन्होंने 3 पार्ट में लिखा और यहाँ पे लोयस की चर्चा इन्होंने की। चीन की मानचित्रावली 1882 में प्रकाशित की। आर्थिक और खनिज भूगोल 1868 से 72 में दिया। स्थलाकृतिक विज्ञान 1886 में दिया। प्रथम जर्मन विद्वान जिसने सामान्य व प्रादेशिक भूगोल में अंतर स्पष्ट किया। तो एक वारेनियस है और एक ये हैं। तो रिस्थोपेन महोदय ने, ये पूछा गया प्रश्न है टीजीटी पीजीटी में भी, सामान्य और प्रादेशिक भूगोल में पहला अंतर रिस्थोपेन महोदय ने, जो जर्मन भूगोलवेत्ता इन्होंने दिया। प्रादेशिक भूगोल के लिए इन्होंने कोरोलॉजी शब्द दिया था, ये भी बहुत बार पूछा गया। वितरण विज्ञान, कोरोलॉजी क्रोनोलॉजी अलग अलग इन्होंने, जो क्रोनोलॉजी वो आपका हिटनर ने दिया था और जो कोरोलॉजी ये आपका रिस्थोपेन महोदय ने दिया है। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछा गया है, वितरण विज्ञान या कोरोलॉजी। तो कोरोलॉजी आप टर्म याद करिए कि कोरोलॉजी रिस्थोपेन ने दिया। नेक्स्ट है यहाँ पे लैंड सॉफ्टेन, यानी कि इसको इन्होंने लघु प्रदेश के लिए लैंड सॉफ्टेन शब्द का यूज किया और लैंडर जो प्रमुख प्रदेश था उसके लिए लैंडर यूज किया। आर्लिच कैटन, कैटन जो ये स्थानीय बस्तियाँ, ये भी देखिए पूछा गया प्रश्न है। कैंटन क्या है? ये स्थानीय बस्तियाँ हैं। ये किसके अकॉर्डिंग है? रिस्थोपेन महोदय के अकॉर्डिंग। फियोर्ड और रिया तट में अंतर रिस्थोपेन ने बताया। इसे जर्मन का डेविस कहा जाता है। रिस्थोपेन ने भूगोल को क्षेत्र वितरण का विज्ञान बताया। तो यहाँ पे बहुत बार कन्फ्यूजन होगा आपको कि हिटनर और रिस्थोपेन में जो ये इन्होंने ऐसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिए हैं वितरण विज्ञान से, कोरोलॉजी में और क्रोनोलॉजी में, ये कन्फ्यूजन करता है। तो रिस्थोपेन ने भूगोल में क्षेत्र वितरण का विज्ञान बताया। भूगोल में क्षेत्र विभिन्नताओं को भी इन्होंने महत्वपूर्ण माना। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, उसी पे आधारित ये नोट्स बनाया गया था। और इनके शिष्य देखिए यहाँ पे पिंक हैं, ब्लांस हैं और डेविस हैं। तो डेविस, पिंक, ब्लांस ये रिस्थोपेन के शिष्य हैं। नेक्स्ट हैं रेडजेल महोदय। रेडजेल महोदय ये डार्विन के विकासवादी सिद्धांत की इन्होंने समालोचना किया। जर्मन भूगोलवेत्ता, इनके ग्रंथ और लेख देखते हैं। सामाजिक डार्विनवाद की लेख इन्होंने भी प्रकाशित किए। इन पर डार्विन का काफ़ी प्रभाव रहा है। ये प्राणीविद्ता थे और ये प्राणीविद्ता की इनकी यात्राएं भी रही हैं कई। इनके ये ग्रंथ का नाम है एक प्राणीविद्ता की यात्राएं, भूमध्य सागरीय तट के जीव, चीनी प्रवास, उत्तरी अमेरिका का भौतिक और सांस्कृतिक भूगोल, वोल्कर कुंडे इन्होंने 3 पार्ट में प्रकाशित की, ये पूछा गया है। तो रेडजेल की वोल्कर कुंडे हैं 1885 में, 86 में, 88 में। उसके बाद एंथ्रोपोजियोग्राफी है, मानव भूगोल या एंथ्रोपोजियोग्राफी, इसी की वजह से इन्हें एंथ्रोपोजियोग्राफी का फादर कहा जाता है, मानव भूगोल का पिता रेडजेल को। और एंथ्रोपोजियोग्राफी इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड करके पब्लिश किया। पहले पार्ट में एन इंट्रोडक्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफी टू हिस्ट्री, एन इंट्रोडक्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफी टू हिस्ट्री, ये इनका रहा। दूसरा ये द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड, यानी कि मैनकाइंड का जो भौगोलिक वितरण है उसका। तो 2 पार्ट कौन कौन से एंथ्रोपोजियोग्राफी के? एक है आपका एन इंट्रोडक्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफी टू हिस्ट्री और दूसरा है द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड। राजनीतिक भूगोल का भी ये राजनीतिक भूगोल से भी संबंधित थे और यह इन्हें मतलब कि इन्होंने राजनीतिक भूगोल में काफ़ी योगदान भी दिया था। और
ये अर्थ एंड लाइफ, इन्होंने राजनीतिक भूगोल एक बुक भी लिखी थी, पॉलिसी जोग्राफी। और अर्थ एंड लाइफ अ कंपैरेटिव ज्योग्राफी, ये इनकी मैगजीन है। और ड्यूसलैंड, दासलैंड नहीं, दास आइसलैंड ये ऑस्कर पेस्टल की थी। और रेडजेल की देखिए ड्यूसलैंड है, 1898 में इन्होंने ये प्रकाशित किया। हम्बोल्ट की तरह ये भी यात्राओं का वर्णन करते हैं। और राज्य की जैविक उत्पत्ति का सिद्धांत इन्होंने दिया। ये पूछा गया है, मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। जिस प्रकार पेस्टल ने लेख से भूआकृति विज्ञान का जन्म हुआ, उसी प्रकार रेडजेल के ग्रंथ से मानव भूगोल का जन्म हुआ। कठोर निश्चयवादी भूगोलवेत्ता रहे हैं ये। और मानवीय विकास के उत्तरदायी कारकों में इन्होंने 3 चीज़ें बताई, लेज, रॉम और रेमैन। यानी कि लेज का सिचुएशन, रॉम का स्पेस, रेमैन का लिमिट्स यानी कि स्थिति, क्षेत्र और सीमाएं। राजनीतिक भूगोल में राज्य की संकल्पना इन्होंने दी कि राज्य भूतल का एक निश्चित संगठनात्मक क्षेत्रीय भाग होता है जो प्राकृतिक सीमा से आबद्ध होता है। प्रत्येक राज्य में निश्चित धरातल के साथ जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट है, इन्होंने ही राज्य समाज के अंगवादी जो सिद्धांत था, ये डार्विन से प्रभावित थे। ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द स्टेट एंड सोसाइटी दिया। लेवेंसराम की संकल्पना इन्होंने दिया। इसका अर्थ होता है कि भौगोलिक क्षेत्र में जीवित प्राणियों का विकास। और लिविंग स्पेस इन्होंने इस बात से दिया। और राजनीतिक भूगोल का पिता भी रेडजेल को माना जाता है। सांस्कृतिक दृश्यभूमि को इन्होंने ऐतिहासिक दृश्यभूमि भी कहा। और भूगोल मानव और वातावरण के संबंधों का भी अध्ययन इन्होंने किया। उसके बाद हैकल महोदय हैं, ये पहली बार इकोलॉजी शब्द देते हैं 1869 में। उसके बाद यहाँ पे देखिए हिटनर भी हैं। हिटनर ये 1859 से 41 तक रहे। 1900 किरचॉफ के निर्देशन में इन्होंने कार्य प्रारंभ किया। इनकी बुक है चिली पैटागोनिया की क्लाइमेट एंड जियोलॉजी, रूस और यूरोप का भूगोल और भूगोल का इतिहास, स्वरूप और विधियाँ, विश्व से स्वीकृति का प्रसार। ये विश्व संस्कृति का प्रसार है। विश्व संस्कृति, वर्ल्ड कल्चरल ये डिस्पर्सन है। तो विश्व में संस्कृति का जो प्रसार है उस पे इन्होंने बुक लिखा। ज्योग्राफी ऑफ मैन पे इन्होंने बुक लिखा हिटनर महोदय ने। भूगोल में विधि तंत्र, मेथोडोलॉजी इन ज्योग्राफी 1927 में दिया। ये हिटनर महोदय हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं चिली पैटागोनिया क्लाइमेटिक कंडीशन और जियोलॉजी को इन्होंने डिफाइन किया। यूरोप और रसिया की ज्योग्राफी बताई। विश्व में संस्कृत का प्रसार दिया, ज्योग्राफी ऑफ मैन और मेथोडोलॉजी इन ज्योग्राफी दिया। और हिटनर जो है ये भूगोल का क्षेत्र वितरण विज्ञान, कोरोलॉजिकल साइंस के जनक भी कहे जाते हैं। इन्होंने ये दिया है, भूगोल एक क्षेत्र वितरण विज्ञान है, ऐसी संकल्पना दी, अर्थात प्रदेशों का अध्ययन है। भूगोल पृथ्वी का विज्ञान है, यह भी इसी से रिलेटेड है। जबकि रिस्थोपेन यहाँ लिखा गया, रिस्थोपेन ने भी भूगोल को क्षेत्र वितरण विज्ञान माना है। तो उन्होंने कोरोलॉजिकल ये माने हैं, क्रोनोलॉजिकल उन्होंने कोरोलॉजिकल भी माना है, कोरोलॉजी बताया। हिटनर ने बताया कि भूगोल पृथ्वी का क्षेत्रीय विज्ञान है जिसमें क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है और क्षेत्रों का अध्ययन उनकी विभिन्नताओं और स्थानिक संबंधों के आधार पर किया जाता है। यानी भूगोल पृथ्वी का क्षेत्र विज्ञान है जिसमें उनकी विभिन्नता और स्थानिक संबंधों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। इन प्रदेशों में समांगता और विषमांगता के बारे में इन्होंने बताया। यह रेडजेल व रिस्थोपेन का शिष्य था। हिटनर जो है रेडजेल और रिस्थोपेन के शिष्य हैं। और रिमलैंड थ्योरी तो आप जानते हैं, ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी की थ्योरी है, रिमलैंड स्पाइकमैन की है। अब पिंक देखते हैं। पिंक ने इसने जियोमॉर्फोलॉजी के विचारों का निर्माण किया। 1950 में बताया कि जलवायु संबंधी आंकड़े नहीं होते हैं, वहाँ के भूदृश्य का इन्होंने अध्ययन कर कहा कि हम जलवायु का वर्गीकरण कर सकते हैं। स्कॉट महोदय ने बताया कि समुद्र जल की गति, लवणता, रंग, निक्षेप, जलवायु, व्यापारिक मार्ग, सागर के ऊपर वायु मार्गों का इन्होंने अध्ययन किया, स्कॉट महोदय ने।
और क्रिस्टालर को आप जानते ही होंगे कि ये स्थान केंद्रीय स्थान स्थल सिद्धांत जो है स्थान के क्रियात्मक संगठन के निश्चित प्रदेशों निश्चित उद्देश्यों से इन्होंने केंद्रीय स्थान सिद्धांत की अवधारणा दी। वान थ्योनन का जो उपज प्रबलता का सिद्धांत है, वान थ्योनन कृषि औचित्यिकी सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया है। तो इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो जो चीज़ें कवर की इस टॉपिक से। ये हाउस ऑफर भी देख लिया आपने, हमबोल्ट को देख लिया है, और इसमें हिटनर रिस्थोपेन से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं जो टीजीटी पीजीटी में भी आपका बनता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट। और अभी तक आपने चैनल के बेल आइकन को नहीं क्लिक किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें।